रात के पिछले पहर शहर की रोशनियां मध्यम हो रही थी और ठंडी हुआ खाली सड़कों पर एक उदास सा सन्नाटा बखेर रही थी। इसी शहर के एक हिस्से में जैन अपनी बाइक पर बेमकसद घूम रहा था। वो उन लोगों में से था जो हंसते तो बहुत हैं मगर अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। इसकी जिंदगी में सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। एक दिन बारिश शुरू हुई और वो जल्दी से एक पुराने बस स्टॉप के नीचे रुक गया। वहां पहले से एक लड़की खड़ी थी जिसने हल्के नीले रंग का दुपट्टा सर पर लिया हुआ था और बारिश की बूंदों को खामोशी से देख रही थी। जैन ने इससे एक नजर देखा और फिर नजरें हटा ले मगर ना जाने क्यों इसकी मौजूदगी इसे अजीब सा सुकून दे रही थी। कुछ लम्हों बाद लड़की ने आहिस्ता से कहा, अब भी बारिश से बचने आए हैं? जैन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद बारिश से नहीं बल्कि खुद से बचने आया हूँ। लड़की ने पहली बार इसे गौर से देखा और कहा, खुद से भागने वाले लोग कभी कहीं नहीं पहुंचते। ये जुमला सीधा जैन के दिल में उतर गया। वो पहली बार किसी अजनबी से मुतासिर हुआ था। इसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मरियम। और तुम? जैन। बस इतनी सी बात से एक नई कहानी शुरू हो गई। बारिश रुक गई मगर वो दोनों वही खड़े बातें करते रहे जैसे वक्त रुक गया हो। इसके बाद उनकी मुलाकातें होने लगे, कभी इसी बस स्टॉप पर, कभी किसी छोटे से कैफे में। जैन को मरियम की सादगी और इसकी गहरी बातें पसंद आने लगे जबकि मरियम को जैन की उदास मुस्कुराहट के पीछे छपी सच्चाई अच्छी लगती थी। एक दिन मरियम ने जैन से पूछा, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? जैन ने पहली बार किसी को बताया कि इसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब इसे किसी चीज से उम्मीद नहीं रही। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, हम ही आंखें बंद कर लेते हैं। इस दिन के बाद जैन की जिंदगी बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा जीने लगा, हंसने लगा क्योंकि अब इसके पास मरियम थी। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे के आदी हो गए मगर किसी ने अपने दिल की बात जुबान पर ना लाई। एक शाम मरियम ने जैन को इसी बस स्टॉप पर बुलाया जहां वो पहली बार मिले थे। वहां पहुंचकर जैन ने देखा कि मरियम कुछ परेशान लग रही है। इसने पूछा, क्या हुआ? मरियम ने आहिस्ता से कहा, मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर जैन के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने घबरा कर पूछा, क्यों? मरियम ने बताया कि इसके वालिद की ट्रांसफर हो गई है और वो कल ही जा रही है। जैन के पास कहने को बहुत कुछ था मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। वो पूरी रात जागता रहा और सोचता रहा कि अगर आज भी वो खामोश रहा तो हमेशा के लिए इसे खो देगा। अगले दिन वो भागता हुआ बस स्टॉप पहुंचा जहां मरियम जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जैन ने सांस लेते हुए कहा, मरियम रुक जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर मरियम की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर किस्मत हमें साथ रहने नहीं दे रही। जैन ने फौरन कहा, किस्मत को हम बदल सकते हैं अगर हम साथ हूँ। मरियम ने कुछ लम्हे सोचा और फिर मुस्कुरा दी। इसने कहा, अगर तुम वाकई चाहते हो तो कभी हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वो चली गई मगर इस बार जैन अकेला नहीं था। इसके पास एक वदा था, एक उम्मीद थी। इसने अपनी जिंदगी को संभाला, मेहनत की, खुद को बेहतर बनाया और एक साल बाद वो इसी शहर गया जहां मरियम रहती थी। वो इसे ढूंढता हुआ इसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने मरियम खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए मगर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम आ गए? और जैन ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना, मैं हिम्मत नहीं हारेंगा। इस दिन दोनों को यकीन हो गया कि सच्ची मोहब्बत फासले नहीं देखती। अगर दिल में सच्चाई हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और यूं एक बारिश से शुरू होने वाली कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई।